हेलो एवरीवन। आज हम ईजान एफएफ माय रूड हस्बैंड स्टोरी का नेक्स्ट पार्ट सुनेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। उन लोगों की आवाज़ें सुनकर ईबो जल्दी से चीख कर बोलता है, हाँ, हम दोनों ठीक है। ये सुनकर ऊपर से सेन बोलता है, ओके देन, हम रस्सी फेंक रहे हैं, जल्दी से उसे पकड़ कर ऊपर आ जा। ये सुनकर ईबो चीख कर बोलता है, ओके। ऐसा ऊपर की ओर देख के बोल के फिर जाओजान की तरफ देखकर वेरी स्वीट वॉइस में ईवो बोलता है, चलो बेबी, जल्दी से यहाँ से बाहर निकलते हैं। ऐसा बोलकर ईवो अपने हाथ को रिलीज कर देता है। जब ईवो रस्सी पकड़ के जाओजान के कमर में सावधानी से बांध रहा था, तभी कुछ नोटिस करके अपने हाथ में पकड़ा खुद के ओवर जैकेट एंड जाओजान के स्वेटर में से खुद के जैकेट को लेकर जल्दी से जाओजान को पहनाकर उसका चेन खींच के जाओजान के एक्सपोज अपर बॉडी को कंप्लीट कवर करके सेटिस्फाइडली सीरियस वॉइस में बोलता है, अब ठीक है, बट ऊपर जाने के बाद ये जैकेट मत उतारना, ठीक है? किसी के कहने पर भी नहीं। टेंट में लौटकर सूखे कपड़े पहनने तक इसको पहने रखना, ओके बेबी? ये सुनकर जाओजान ओबीडियंटली हाँ में सिर हिलाता है। फिर कॉन्फ्यूजनली बोलता है, पर मेरा स्वेटर? ये सुनकर ईबो अपने हाथ में पकड़े स्वेटर के तरफ देखकर मुस्कुरा के बोलता है, तुम चिंता मत करो, आई नो इट्स वेरी प्रीसियस टू यू, सो आई विल चेरिश इट। ऐसा बोलकर ईबो ऊपर की तरफ देख के सीरियस वॉइस में चीख कर बोलता है, हे, बी केयरफुल, उसे चोट नहीं लगना चाहिए, ना पुल द रोप। रात को टेंट के अंदर जाओजान बिना सोते हुए ईवो के तरफ देखते हुए ईवो के कही गई सारे बातों को बारी बारी से सोचने लगता है। पर लाख सोचने के बाद भी वो कोई डिसीजन पर पहुंच नहीं पा रहा था। इसीलिए वो आहिस्ता आहिस्ता और भी ज़्यादा इम्पेशेंट एंड वेरी कॉन्फ्यूज होए जा रहा था। एंड उसका दिल वेरी कॉन्फिडेंट होकर धीरे धीरे अपने धड़कने की स्पीड बढ़ाए जा रहा था। एक टाइम पर जाओजन अपने चेस्ट पे हाथ रख के मन में बोलने लगता है, क्या मैं भी ईवो से प्यार करता हूँ? क्या इसलिए मेरा दिल इतना ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है? तो फिर क्या मैं ईवो के प्यार को एक्सेप्ट कर लूँ? पर अगर मम्मा नाराज़ हो गए तो? नहीं, पहले ही एक बार मम्मा के बातें ना मानकर मैंने बहुत बड़ी गलती किया है, तो दूसरी बार मैं एक ही गलती नहीं दोहराऊंगा, चाहे जो भी हो जाए। ऐसा बोलकर जाओजन एक डिसीजन को कॉन्फर्म करके चुपचाप ज़बरदस्ती ब्लैंकेट ओढ़कर सो जाता है। जाओजन के सो जाने के थोड़ी देर बाद ईबो अपना आंखें आहिस्ता से खोल के जाओजन के पास जाकर उसके फेस को नज़दीक से देखकर लिप पर एक हल्का सा किस करके लविंग टोन में आहिस्ता से बोलता है, हैव ए गुड स्लीप बेबी। ऐसा जाओजन से बोलकर फिर अपने जगह पर जाके चुपचाप सो जाता है ईबो। दूसरे दिन सुबह फर्स्ट ईयर वेलकमिंग रिसेप्शन से लेकर बस में बैठकर कॉलेज पहुंचने तक जाओजन ईवो से कोई भी बात नहीं करता है और ना ही सामने रहने के बावजूद भी उसके ओर नजरें उठाकर देखता है। ईवो इन सारे चीज़ों को नोटिस करता है, पर जाओजन का हालत समझकर वो जाओजन को ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करता। सिर्फ बस से उतरने के बाद जबरदस्ती जाओजान का हाथ पकड़ के रोड से एक टैक्सी लेकर उसे उसके घर के आगे छोड़ के टैक्सी से निकलते वक्त उसका हाथ पकड़ के अंडरस्टैंडिंग वे में बोलता है, मुझे पता है तुम बहुत कॉन्फ्यूज हो, बट ज़्यादा पैसा लेने की कोई ज़रूरत नहीं है बेबी। कल रात भी तुमने ठीक से नहीं सोया, सो आज अच्छे से रेस्ट करना, ओके? कल कॉलेज में मिलते हैं, लव यू बेबी, बाय। ये सुनकर जाओजन जल्दी से हाथ से ईबो के मुंह को ढक के टैक्सी ड्राइवर की ओर देखकर
फिर ईवो से आहिस्ता से हिचकिचाहट भरी वॉइस में बोलता है, प्लीज़ सबके सामने ये सब बातें मत बोलो। ईवो अपने मुंह में रखे जाओजन के हाथ को अपने हाथ में पकड़ के उस हाथ में एक किस करके मुस्कुराकर बोलता है, ओके, मैं आगे से ध्यान रखूंगा। ईवो के इस बिहेवियर से जाओजन एकदम से ब्लास्ट करते हुए जल्दी जल्दी टैक्सी से उतर जाता है। वो पीछे मुड़कर चले ही जा रहा था, तभी ईवो विंडो से मुंह बाहर निकाल के पुकारता है, जाओजन। ईवो का पुकार सुनकर जाओजन पीछे मुड़कर ईवो के तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखता है। ईवो मुस्कुराते हुए जाओजन को हाथों से इशारा करके अपने पास आने को बोलता है। ये देखकर शायद वो कुछ भूल गया है, ऐसा सोचकर जाओजन ईवो के पास जाता है एंड बोलता है, क्या हुआ? ईवो स्मिंग करके बोलता है, थोड़ा नज़दीक आओ, मुझे तुमसे कुछ बोलना है। ये सुनकर जाओजन कॉन्फ्यूज होकर ईवो के फेस के नज़दीक अपना फेस ले जाता है, पर तभी कुछ चीज़ें समझकर एकदम से हड़बड़ी में अपना फेस ईवो के फेस से दूर हटाने जाता है। तभी ईवो जाओजन के सिर के पीछे हाथों से पकड़ के उसे रोकते हुए उसके कान में आहिस्ता से बोलता है, डोंट वरी, मैं तुम्हारा बात नहीं टालूंगा, बट कम से कम जाते वक्त अपने ब्यूटीफुल सी हाथों को हिलाकर प्यारा वॉइस में एक बार बाय तो बोल दो। ये बोलकर ही ईवो जाओजन के सिर के पीछे से अपना हाथ हटा लेता है एंड जाओजन तुरंत अपने फेस को ऊपर उठा लेता है। उसका फेस कॉम्प्लीटली रेड हो गया था। उसे अभी यहाँ से भागकर चले जाने का मन हो रहा था, पर उसका हार्ट ईवो के प्लीडिंग लुक को देखकर पिघल जाता है एंड वो हिचकिचाते हुए अपने हाथ को आहिस्ता से उठाकर हिलाते हुए वेरी धीमी वॉइस में बोलता है, बाय बाय, घर पहुंच के आप भी थोड़ा सा रेस्ट करना। ये सुनकर वेरी हैप्पीली जाओजन का बाय बाय करते हुए हिलाता हाथों को पकड़ के अपने फेस से अटैच करके वेरी लविंग वॉइस में ही वो बोलता है, थैंक यू बेबी, बट शायद तुम्हारा ये वाला बात मैं ना रख पाऊँ, क्योंकि तुम्हारे बिना मुझे चैन नहीं मिलता एंड वैसे बेचैन होकर मैं अच्छे से रेस्ट थोड़ी ना कर पाऊँगा। काश तुम हमेशा मेरे साथ रहते, तब मैं हमेशा अच्छे से चैन लेकर रेस्ट कर पाता। जाओजन और अपने आप को संभाल ना पाके एकदम से ईवो के फेस से अपना हाथ हटाकर जल्दी से स्टार्टलेटेड वॉइस में बोलता है, अब चाहिए यहाँ से। ऐसा बोलकर जाओजन पीछे मुड़कर भागते हुए वहाँ से चला जाता है। ईवो जब अपने बड़े से आलीशान महल जैसा घर में पहुंचकर अपने रूम में जाकर अपने नरम वेरी कम्फी बेड पर सो के आंखें बंद करके जाओजन के साथ बिताए सारे मोमेंट को याद करते हुए मुस्कुरा रहा था, तभी उसके रूम के दरवाजे पर बाहर से कोई नॉक करता है, जिस वजह से मजबूरन अपने थॉट से बाहर आकर वेरी इरिटेटिंगली आवाज लगाकर ईवो पूछता है, हु इज़ दिस? ये वॉइस सुनकर दरवाज़ा खोलकर अंदर आते हुए मिसेस वांग वेरी सीरियस वॉइस में बोलती है, तुम्हें लौटने में इतना ज़्यादा देर क्यों हो गया? वैसे ट्रिप कैसा था? ये सुनकर ईवो उठ बैठकर कैजुअली स्माइल करके बोलता है, ट्रिप बहुत अच्छा था मॉम, बस छोड़ने में देर हुआ था, इसीलिए आने में लेट हुआ। क्यों? ये सुनकर मिसेस वांग और भी सीरियस वॉइस में बोलती है, बट मेरे इन्फॉर्मेशन के हिसाब से तो बस 3 घंटे पहले ही कॉलेज पहुंच गया था एंड तुमने टूर पे जाने के बाद मुझे एक भी कॉल नहीं किया। मे आई नो द रीज़न ईवो? ये बातें सुनकर ईवो अपने सलाइवा को एक बार हल्का सा निगल के फिर एक्सक्यूज़ देते हुए कैजुअल वॉइस में बोलता है, ओ वहाँ माउंटेन एरिया पे बहुत ज़्यादा नेटवर्क प्रॉब्लम था, इसलिए फ़ोन नहीं कर पाया, सॉरी मॉम। ये सुनकर हाँ में सिर हिलाकर कुछ सोचते हुए मिसेस वांग बोलती है, कोई बात नहीं,
बट ये 3 घंटे तुम थे कहाँ पे? तुमने फ़ोन करके ड्राइवर को भी नहीं बुलाया। ये सुनकर ईवो थोड़ा सा स्टार्टलेट होकर कुछ सोच कर बोलता है, वो मैं फ्रेंड को हेल्प कर रहा था। ये टूर हमने अरेंज किया था फर्स्ट ईयर के लिए, सो बस में कैंपिंग टेंट एंड और भी बहुत कुछ सामान लोडेड था। सो उन सभी को उतारते उतारते देर हो गया। वो सारे काम करके मैं बहुत टायर्ड एंड स्वेटी हो गया हूँ। शायद मुझे एक शावर लेना चाहिए, उसके बाद थोड़ा रेस्ट करूँगा। ऐसा बोलते हुए ईबो बेड से उठ खड़ा होकर अपना वार्डरोब खोल के फ्रेश कपड़ा निकाल के फिर एक टॉवल लेकर बाथरूम के ओर जाने लगता है। तभी मिसेस वांग वेरी सीरियस एंड थोड़ा सैड वॉइस में बोलता है, क्या तुम मुझसे कुछ छुपाना चाहते हो ईवो? ये सुनकर ईवो चलते हुए एकदम से रुक जाता है एंड बिना पीछे मुड़ के ही सीरियस कॉन्फ्यूज भरी वॉइस में बोलता है, व्हाट डू यू मीन मॉम? अपने बेटे की इस सीरियस वॉइस को सुनकर मिसेस वांग थोड़ा सा सैडली मुस्कुरा के फ़ोन पर एक वायरल पोस्ट निकाल के ईबो के ओर दिखाकर बोलता है, क्या ये 3 घंटे तुम इसके साथ थे? क्योंकि मैंने तुम्हारे फ्रेंड से फ़ोन करके पूछा था, तुम वहाँ नहीं थे। क्या रिश्ता है तुम्हारा इस लड़के के साथ? क्या इस पोस्ट में जो सब लिखा है वो सब सच है? ईवो अपने मॉम के हाथ से फ़ोन लेकर फ़ोन के अंदर का पोस्ट अच्छे से देखते ही उसके आंखों का एक्सप्रेशन एकदम से गुस्से में बदल जाता है, क्योंकि उस पोस्ट में ईवो जब जाओजन का हाथ पकड़ के अपने फेस से अटैच किया था एंड बस के अंदर जब वो नींद में सोया जाओजन को किस किया था, उन मोमेंट के पिक्चर देखकर उसके हेडलाइन में लिखा था, क्या वांग कॉरपोरेशन के वन एंड ओनली हायर गे है? क्या वो किसी लड़के को डेट कर रहा है? उनका रिलेशनशिप आखिर कितना गहरा है? पोस्ट को अच्छे से देख के एंड पढ़ के अपने गुस्से को कंट्रोल करते हुए मॉम का फ़ोन उनके हाथ में लौटाकर बाथरूम के ओर जाते हुए ईवो वेरी सीरियस डार्क वॉइस में बोलता है, डोंट सी देम, इट्स ऑल रूमर्स। ऐसा बोलकर ईवो बाथरूम में घुस के धड़ाम से दरवाज़ा बंद कर देता है। फिर शावर के नीचे खड़े होकर शावर ऑन करके अपने एंगर को ठंडा करने की कोशिश करते हुए उस पोस्ट के बारे में बार बार सोचकर अपने ओवर कंट्रोल एंगर को और न सह पा के बाथरूम के वॉल में एक जोर का पंच करके दांतों को पीसते हुए बोलता है, बंच ऑफ rascals, आई हैव टू बी मोर केयरफुल, वरना मेरे बेबी को तकलीफ होगा। शुक्र है किसी भी पोस्ट में उसका फेस रिवील नहीं हुआ, बट आई हैव टू फाइंड दिस पर्सन इमीडिएटली। दूसरे दिन सुबह जब भी वो सुबह सुबह तैयार होके जाओजन को कॉलेज के लिए उसके घर के बाहर से रिसीव करेगा सोचकर घर से निकल रहा था, तभी मिसेज वांग उसको रोक के बोलता है, कहाँ जा रहे हो? ये सुनकर ईवो कॉन्फ्यूज होकर बोलता है, कॉलेज जा रहा हूँ मॉम। ये सुनकर मिसेस वांग मना करते हुए बोलता है, नहीं, तुम आज कॉलेज नहीं जाओगे। ये सुनकर ईवो वेरी शॉक्ड होकर पूछता है, पर क्यों मॉम? वैसे भी एग्ज़ाम के पहले कॉलेज ऑफ करने से बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। ये सुनकर मिसेस वांग कुछ सोच के प्रोफेशनल स्माइल देकर बोलता है, मैं कॉलेज का मेन फाउंडर हूँ, सो आई डोंट थिंक ये रूल मेरे बेटे के लिए मैंडेटरी होगा, सो डोंट वरी। ये सुनकर ईवो वेरी सरप्राइज होकर बोलता है, व्हाट आर यू टॉकिंग मॉम? डिडंट यू ऑलवेज से अपने पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, एंड अब आप ही ये सब बोल रहे हो? क्यों मॉम? अचानक ऐसा क्या हो गया जो अब आप इतना बदले बदले बातें कर रहे हो? ये सुनकर मिसेज वांग वेरी सैड स्माइल देकर बोलता है, तुम्हें नहीं लगता मेरे साथ साथ तुम भी थोड़ा बदल गए हो? तुम्हारे कुछ झूठ एंड कल के और रूमर्स वाले वायरल पोस्ट के वजह से गवर्नमेंट इज कॉजिंग आवर बिजनेस इंडस्ट्रीज इन ट्रबल। सो इस चीज़ को रूमर्स साबित करने के लिए
हमें बहुत जल्दी कुछ करना होगा, वरना तुम्हारे पापा का मेहनत से बनाया इस बिग वांग कॉरपोरेशन टूट कर बिखर जाएगा। सो अब से मैं जैसा बोल रहा हूँ तुम सिर्फ वो ही करोगे। ये सारे बातें बोलते हुए मिसेस वांग के आंसू भरे आंखों से एक बूंद आंसू बाहर गिर जाता है। मिसेस वांग जल्दी से उस आंसुओं को पोंछकर स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, आज तुम्हारे पापा का दोस्त, उनका बिजनेस पार्टनर लू टेंग, उनके बेटी बाइलू को लेकर हमारे घर आ रहे हैं। उसे देख लो एंड अच्छे से जान लो, क्योंकि बहुत जल्द तुम दोनों के एंगेजमेंट होगा। सो जितना जल्दी तुम अपने हार्ट को उसके लिए ओपन करोगे उतना अच्छा होगा। ये बात सुनकर ईवो वेरी गुस्सा होकर फ्रस्ट्रेटिंगली बोलता है, नो, एकदम नहीं, आई एम नॉट रेडी फॉर दिस एंगेजमेंट। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।